हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए इस वीडियो में हम एग्जांपल्स ऑन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट इस पर एग्जांपल देखने जा रहे हैं। तो चलिए फर्स्ट एग्जांपल देखेंगे। तो पहला एग्जांपल क्या दिया है इन्होंने यहाँ पे, पहला एग्जांपल दिया है d-1 ब्रैकेट स्क्वायर इंटू d-3 क्यूब ब्रैकेट कंप्लीट इंटू y इज इक्वल टू e⁻³ x। इस तरह का एग्जांपल दिया है। तो चलिए इसको ही हम इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे यहाँ पे। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 अगर कभी बोला तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करना है। और आपको मैंने पहले बताया, अगर कभी ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करना हो तो q इज इक्वल टू 0, मतलब ये टर्म e⁻³ इज इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा, y इज इक्वल टू 1 लेना पड़ेगा और d इज इक्वल टू m लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे दी ऑक्सिलरी इक्वेशन, ए लिखेंगे उसको शॉर्ट फॉर्म में, द ए ऑफ इक्वेशन 1 इज। तो आपको मालूम है ए फाइंड करने के लिए अपने को d इज इक्वल टू एम, वाई इज इक्वल टू 1 और e⁻³ यानी q इज इक्वल टू 0 पुटअप करना पड़ता है। तो इसका अपना ए क्या आएगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन m-1 स्क्वायर और इधर आएंगे m-3 क्यूब। ओके, y इज इक्वल टू 1 मतलब 1 ही रहेगा और e⁻³ मतलब q इज इक्वल टू 0 लिया हमने। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसके फैक्टर लिए जाए तो यहाँ पे आते हैं m-1 का स्क्वायर। तो यहाँ मिलेगा मुझे m इज इक्वल टू 1, 1 मिलेगा। ठीक है, और m-3 क्यूब है तो यहाँ के कितना मिलेगा 3, 3, 3। ठीक है, 3 टाइम्स 3 मिलेगा। तो m का वैल्यू पता चल गया। तो अब अगर कभी इस इक्वेशन को दिखा जाए तो यह कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो है, मतलब किस तरह से आ सकता है यहाँ पे देखिए, रूट्स एटलीस्ट मतलब 2 रूट्स आर इक्वल। यहाँ पे 2 रूट्स आर इक्वल, 3 रूट्स आर इक्वल। तो यहाँ सी एफ जो है, सी एफ किस फॉर्मेट में आएगा देखिए। सो आपको मालूम है जैसे इसका सेकेंड रूल लगेगा यहाँ पे अपना, तो क्या आएगा c1 प्लस c2x। ठीक है, e⁻x प्लस c3 प्लस c4x प्लस c5x स्क्वायर इंटू e⁻³ इस तरह से इक्वेशन मिलेंगे आपको। ठीक है, तो यहाँ ये हो गया अपना सी एफ हो गया। ठीक है, तो यहाँ डायरेक्टली हमने जो रूट्स और इक्वल इक्वल मिले थे तो डायरेक्टली वैल्यू डाल दिया इसका, तो सी एफ मिल गया। अब पी आई देखेंगे तो पी आई क्या आएगा इसका। अब देखिए यहाँ पे अगर कभी रूट्स इक्वल दिए तो एफ ऑफ डी कितना है अपना d-1 स्क्वायर एंड d-3। तो एफ ऑफ डी का वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, डी जो है मतलब सॉरी यहाँ पे d-1 स्क्वायर इंटू d-3 का क्यूब इंटू ई जो क्यू है e⁻³ दिया है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे d की जो वैल्यू है देखिए, d का वैल्यू मतलब m का वैल्यू है 1 और एक वैल्यू है 3। तो यहाँ पे m का वैल्यू डाल देते हैं 3, जैसे जो सबसे ग्रेटर है वही डालेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आएगा d का वैल्यू डालेंगे 3। सो 3-1 का स्क्वायर इंटू डी एज इट इज़ रखेंगे यहाँ पे d क्यूब इंटू e⁻³। अगर इसको सॉल्व किया जाए तो कितना मिलेगा देखिए, 1-2 मतलब सॉरी 2 का स्क्वायर तो 4 आएगा। तो इसको लिखूँगा मैं 1/4। ठीक है, और ब्रैकेट में लिखूँगा 1/d-³ d-3 का क्यूब इंटू e⁻³। ठीक है, तो अब इसको अगर सॉल्व किया जाए सो देखिए 1/4 और यहाँ d-³ दिया e⁻³ दिया है। तो इसको डायरेक्टली अगर सॉल्व किया जाए तो यहाँ मिलेगा मुझे x³ अपॉन कितना 3 फैक्टोरियल। ठीक है, इंटू e⁻³। ठीक है, मतलब इसका जो पी आई आने वाला है कितना आएगा देखिए, 3 फैक्टोरियल मतलब 3 2 6 एंड 6 4 24। तो ये आएगा 1/24 इंटू x³ इंटू e⁻³। ठीक है, तो इस तरह से अपने को इसका पी आई मिलता है। ठीक है, तो अपने को कंप्लीट सॉल्यूशन की ज़रूरत है। ठीक है ना, तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ लिखेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे, जैसे हेंस कंप्लीट सॉल्यूशन इज
कंप्लीट सॉल्यूशन इज, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या बनने वाला है, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। सो y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो यह y इज इक्वल टू सी एफ कितना आया था अपना, जैसे ये टर्म आई थी यहाँ पे, ठीक है, ये टर्म, और पी आई जो ये टर्म थी, तो सी एफ का वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे C1 प्लस C2 इंटू एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस C3 प्लस C4 एक्स प्लस C5 एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर थ्राइस एक्स, ठीक है, प्लस पी आई कितना है 1/24 एक्स क्यूब इंटू ई टू द पावर थ्राइस एक्स। तो इस तरह से इसका कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पे अपने को मिलता है, ठीक है। तो यह y इज इक्वल टू सी एफ और पी आई का दोनों वैल्यू हमने लिख दिया है। तो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल क्या है यहाँ पे, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, सेकेंड एग्जांपल देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल इस तरह से दिया रहेगा यहाँ पे डी स्क्वायर वाई अपॉन टी एक्स स्क्वायर प्लस 3 dy अपॉन डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। इस तरह का एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे। तो इसका सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करेंगे, ठीक है। तो आपको तो मालूम है, अगर कभी इसको डी रिप्लेस करने से तो अच्छा है तो इसको डायरेक्ट डी रिप्लेस किया जाए तो डी स्क्वायर वाई अपॉन थ्राइस डी प्लस 2y इज इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर एक्स ऐसा भी आएगा। तो इसका डायरेक्टली ऑक्सिलरी इक्वेशन लेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ दी ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आएगा डायरेक्टली। सो देखिए यहाँ एम स्क्वायर, जैसे डी की जगह एम डालिए, एम स्क्वायर प्लस थ्राइस एम प्लस 2 और y की वैल्यू 1 डालेंगे, ठीक है। और जो q है, q कितना है 4 कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये 4 कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0 लेंगे, मतलब यहाँ आएगा 0, ठीक है। अब चलिए इसके अगर फैक्टर ली जाए तो इसके फैक्टर क्या आएंगे m+2 और ये आएंगे m+1, ऐसे दो फैक्टर मिलते हैं इसके। तो यहाँ m का वैल्यू आएगा m इज इक्वल टू -2 -1, ये दो वैल्यू मिलते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसका सी एफ फाइंड करेंगे। तो सी एफ क्या आएंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सी एफ इज इक्वल टू, देखिए अब यहाँ दोनों भी टर्म अलग अलग दिया है, तो C1 इंटू ई टू द पावर -2x लेंगे प्लस C2 ई टू द पावर -x लेंगे यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे C1 दोनों जो है m के वैल्यू अलग अलग दिए हैं, तो C1 ई टू द पावर -2x प्लस C2 ई टू द पावर -x लेंगे, ठीक है। वही अब इसका पी आई अगर फाइंड करना है, नाउ क्या फाइंड करेंगे, पी आई पर्टिकुलर इंटीग्रल। सो पी आई कितना आएगा 1/f(d) इंटू क्यू। तो f(d) कितना है यहाँ पे डी स्क्वायर प्लस थ्राइस डी प्लस 2, ठीक है, इंटू क्यू, यानी क्यू क्या है 4 कॉस स्क्वायर एक्स, ये वैल्यू दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 4 को 2 × 2 के फॉर्म में लिखेंगे, तो ये टर्म एज इट इज़ लिखेंगे 1/डी स्क्वायर प्लस थ्राइस डी प्लस 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर एक्स, इसके फॉर्मेट में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसलिए लिखा है कि हम यहाँ पे जैसे 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स को इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस ऑफ 2x के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने 2 इंटू टी लिया था, ठीक है। अभी जो अपना जो पी आई है, तो फिर से पी आई में वैल्यू डालेंगे। सो पी आई इज इक्वल टू क्या था अपना 1/डी स्क्वायर प्लस थ्राइस डी प्लस 2, ये हमने लिया था, ठीक है, इंटू 2 कॉस स्क्वायर एक्स लिया था, तो 2 एज इट इज़। अब 2 कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू डालेंगे यहाँ पे 1 प्लस कॉस ऑफ 2x, ये वैल्यू यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ 1 प्लस कॉस ऑफ 2x डाल दिया, तो इसको सेपरेटली मतलब ये 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना मिलेंगे 2 + 2 cos 2x।
तो चलिए ये टर्म को सेपरेटली मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1/d² प्लस थ्राइस डी प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1/d² प्लस थ्राइस डी प्लस 2 इंटू कितना आएगा जी 2 cos ऑफ 2x। ये दो हिस्सों में है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे इसको e⁴ मतलब अपना जो फॉर्मेट लाना है अपने को, तो इसको एक टर्म को लेंगे यहाँ e⁴ ठीक है। तो देखिए किस तरह से आएगा, यहाँ पे तो यहाँ लेंगे 2 को सामने लेंगे यहाँ पे, तो क्या आएगा 2 इंटू 1/d² प्लस थ्राइस डी प्लस 2 इंटू e⁴ कितना आएगा यहाँ पे e⁴ax, सॉरी यहाँ पे 0x लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो ई का वैल्यू है वो 0 है ना, मतलब यहाँ पे टर्म ही नहीं है, इसलिए e⁴0x आएगा। प्लस ये 2 को अगर सामने लिया जाए तो कितना आएगा 1/d² प्लस थ्राइस डी प्लस 2 इंटू cos ऑफ 2x, इस तरह से आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे आगे क्या होगा, देखिए 2 एज इट इज़, अब यहाँ पे d का वैल्यू डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे d का वैल्यू जो है यहाँ पे 0 लेंगे, क्योंकि e⁴0x था, इसलिए कितना आएगा 2 इंटू 1/0 प्लस 3 इंटू 0 कितना आएगा 0 प्लस 2 इंटू e⁴0 मतलब 1 प्लस कितना आएगा यहाँ पे 2 अपॉन, देखिए यहाँ पे जो है यहाँ लेंगे इस d² को यहाँ पे -2² लेंगे प्लस 3d प्लस 2 इंटू cos ऑफ 2x, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2/2 कितना हो जाता है, यहाँ पे आएगा 1 प्लस 2 अपॉन, यहाँ पे बचेगा जैसे यहाँ पे ये टर्म कैंसिल करने के बाद यहाँ पे सिर्फ 3d -2 इंटू cos ऑफ 2x, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 प्लस 2 इंटू क्या आएगा, देखिए 3d प्लस 2 अपॉन 3d प्लस 2, ठीक है, इंटू 3d -2, इस तरह से टर्म आएंगी, ठीक है, इंटू cos ऑफ 2x, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 3d प्लस 2 अपॉन यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखिए 3d², ठीक है, 3d² माइनस 2 का स्क्वायर इंटू cos ऑफ 2x। तो यहाँ पे कितना होगा जी, यहाँ होगा 1 प्लस 2 इंटू 3d प्लस 2 अपॉन 9d² प्लस 4, सॉरी -4 इंटू cos ऑफ 2x, ठीक है। देन अभी क्या होगा यहाँ पे, इसको अगर सॉल्व किया जाए तो d का वैल्यू है -2, अगर डाला यहाँ पे तो 1 प्लस 2 इंटू 3d प्लस 2 अपॉन 9 इंटू -2 का स्क्वायर -4 इंटू cos ऑफ 2x, ठीक है। ये वैल्यू डालेंगे अब यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना बनेगा आगे, सो इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू 3d प्लस 2 अपॉन कितना होगा 9, यहाँ पे होगा 4, सो 36 -4। तो इसको अगर सॉल्व किया जाए तो इसको सॉरी एक्सपेंड करेंगे यहाँ पे, तो किस तरह से आएगा ये, जैसे 1 माइनस 1/20 इंटू 3d cos ऑफ 2x, ठीक है, cos ऑफ 2x आएगा इधर प्लस 2 cos ऑफ 2x, ठीक है। सो इस तरह से इसका जो पी आएगा वो क्या आएगा, पी आई इज इक्वल टू 1 माइनस 1/20
इंटू माइनस 6 sin 2x प्लस 2 cos 2x। ठीक है, तो इस तरह से ये पी आई बन गया। ठीक है, सो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या आएगा इसका? सो द कंप्लीट सॉल्यूशन, तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आएगा y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। सो y इज इक्वल टू सी एफ कितना आया था अपना, यहाँ पे आया था c1 इंटू ई टू द पावर माइनस ट्वाइस एक्स प्लस c2 ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस यहाँ 1/20 है, तो इसको 10 से मतलब डिवाइड किया तो इसका आएगा 1 - 1/10, बिकॉज ऑफ वो यहाँ रिड्यूस होंगी टर्म, तो कितना होगा यहाँ पे आ जाएगा 3 sin 2x माइनस 3 sin 2x प्लस कॉस ऑफ 2x। इस तरह से इसका सॉल्यूशन बनेगा। तो इस तरह से अपना जो है कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएंगे इस एग्जांपल का। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम थर्ड और फोर्थ एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।